हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता था। आपका क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता था। तो याद रखिएगा, कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ पे नौकरी करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। आपका क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो याद रखिएगा, वेदांत दर्शन से है। क्या चीज़ से है? तो वेदांत दर्शन से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। आपका क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो याद रखिएगा, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 20 के दांत पाठ की विधा है। आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा है। तो याद रखिएगा, कहानी है। क्या है? तो कहानी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी था। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की कार का कीमत कितना है। बताइए कमेंट करके कितना है। तो याद रखिएगा, 7,500 है। कितना है? तो 7,500 है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून प्रतीक है। तो बताइए किसका प्रतीक है। आपका क्वेश्चन है, नाखून किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा, नाखून किसका प्रतीक है। तो पशुता का प्रतीक है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट 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 पर गिराया गया। तो बताइए कहाँ पे गिराया गया। तो याद रखिएगा, जापान पे गिराया गया। यहाँ पे आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो परमाणु बम जापान पे गिराया गया था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अविनियो किस देश में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, अविनियो किस देश में स्थित है। बताइए कमेंट करके किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा, फ्रांस देश में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। आप क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है। तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र कौन है। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र कौन है, प्रमुख पात्र कौन है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, लक्ष्मी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपके क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो याद रखिएगा, नेपाल की रहने वाला था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कविता नहीं है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन इसमें कविता नहीं है। तो याद रखिएगा, अविनियो कविता नहीं है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुधीरवादों में शाह की उपाधि प्रांत है। आपका क्वेश्चन है, सुधीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, शहनाई को। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। आपका क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बताइए कमेंट करके किसका मानते थे। तो याद रखिएगा, पिता का चेला मानते थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू जन्म से क्या थी। आपका क्वेश्चन है, मंगू जन्म से क्या थी। तो याद रखिएगा, मंगू जन्म से पागल थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था।
आपका क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो याद रखिएगा, लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जार शाही डॉट डॉट में थी। आपके क्वेश्चन है, जार शाही डॉट डॉट में थी, तो याद रखिएगा क्या थी? तो सोवियत और यहाँ पे रूस थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? आपका क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? बताइए कमेंट करके किसने तोड़े। तो याद रखिएगा, मदन ने तोड़े। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संवाद किया। आपका क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किया। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, अज्ञा ने किया। किसने किया? तो अज्ञा ने किया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।